दाऊ दादा को चंदन लगाया है। आज जैसे ही कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान ने मन में सोचा, भगवान ने मन में सोचा कि ये सुंदर नहीं है तो लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। अरे भैया, इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार है। आज जैसे ही कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, भगवान ने कहा, देवी कुब्जा हमारे नजदीक आओ। आज जैसे ही कुब्जा प्रभु के नजदीक गई है, प्रभु ने अपनी 3 उंगली ली और कुब्जा की ठोड़ी से स्पर्श करा दी महाराज। और भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया और कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। भगवान ने इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि पूरी मथुरा में कुब्जा जैसा कोई सुंदर नहीं था। अरे भैया, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अरे जिस पर एक बार श्री ठाकुर जी मेहरबान हो जाए। बाबा सूरदास जी कहते थे कि वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति सुंदर है, वही व्यक्ति सफल है जिस पर रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, वही व्यक्ति सफल है। आज महाराज प्रभु सभी पर कृपा करते करते आज कंस के धनुष यज्ञ में पधारे और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ी रंग सभा लगी हुई है महाराज। एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हैं, तो एक तरफ बड़े बड़े सुंदर राजकुमार बैठे हैं, एक तरफ राजकुमारियां बैठी हैं, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ बालिकाएं बैठी हैं, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। और बाबा जी एक बात कह रहे हैं कि आज जितने भी लोग वहां बैठे हैं ना, उन सबको कृष्ण का दर्शन अलग अलग रूप में हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही जाकी रही भावना जैसी, जाके रहे व्यक्ति को भगवान का अलग अलग रूप में दर्शन हो रहा है, जिसकी जैसी भावना है। आज बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को गोविंद पहाड़ के समान दिखाई दे रहे हैं, तो राजकुमारियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बालकों को कृष्ण अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माताओं को कृष्ण अपने बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज जिसकी जैसी भावना है। और कंस को कृष्ण साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे महाराज। आज बड़े बड़े मल्ल पहलवान भगवान से युद्ध करने के लिए आए, देखिए भगवान के पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है। किसी को धक्का देकर मार देते हैं तो किसी को घूसा देकर मार देते हैं महाराज। आज भगवान ने एक एक करके कंस के समस्त सैनिकों को मार दिया और आज छलांग लगाकर कंस के पास पहुंच गए। और आज भगवान ने कंस के केशों को पकड़ लिया। कंस ने कहा, ये कैसी सभ्यता है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, तुमने मेरे केशों को पकड़ रखा है, ये क्या तरीका है, ये क्या सभ्यता है। तो भगवान ने कहा, मामा जी आपको पता तो चला कि केश पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आपको याद है जब मेरी मैया विवाह के समय जा रही थी तो आपने मेरी मैया के केश पकड़कर उसको मारा था, क्योंकि जाके पगना फटी विवाही सो कहा जाने पीर पर आई। भगवान ने कहा, मामा जी केवल और केवल अब आप मुझे ही देखिए, क्योंकि मैं ही आपका उद्धार कर सकता हूँ। और आज महाराज भगवान ने देखते देखते कंस को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और कंस का उद्धार कर दिया। अब तो महाराज कंस के मरने की खुशी में समस्त मथुरावासी नाच रहे, गा रहे, क्योंकि इस कंस ने किसी को उत्सव मनाने नहीं दिया था, कंस किसी को नाचने गाने नहीं देता था। तो आज सभी मथुरावासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सब गा रहे हैं। अब तो महाराज सब नाच रहे, गा रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप नाचोगे कि नहीं?
6 दिन तो हो गए, एक और दिन बचा है बस। लेकिन आपने अभी तक नृत्य करना नहीं सीखा है। एक दिन तो मैं भी आपकी डांस टीचर बन गई, लेकिन फिर भी आपने नहीं सीखा। हाँ, लेकिन आज से बड़े भाव से गाएंगे और सभी नृत्य करेंगे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ हम सदा
हम दुख पाए बहुत रे राधा वल्लभ मेरे, हम गाइए हम सदा सदा से तेरे राधा वल्लभ मेरे, हम सदा सदा से तेरे राधा वल्लभ मेरे। हूँ मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। माताएं आप सभी इतना बात करना भी शुरू कर देती है, इतना हलचल एक साथ। अच्छा आप लोग बात क्या करती हो ये बताओ, क्या पूछती हो अपनी सहेली से? कौन सी सब्जी बना कर आई है, आटा लगा कर रखा है कि नहीं, जाके लगाएगी? अच्छा हाँ ये सब बातें करती है। देखो कल की कथा और है, फिर आराम से बातें करनी है आपको। प्रभु की कृपा से ये दिव्य संयोग आपको प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इसका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। हाँ कुछ माताएं तो मुझे ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे माताएं सोचती हूँ इनका काम तो बोलने का ही है, ये तो बोलती रहेगी, हमें क्या, हम तो अपना आपस में लगी रहती हैं। हाँ कुछ माताएं तो सुनती ही नहीं है मुझे। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया,